हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप घर पे रह के कैसे एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो। तो मैं उनको बता दूं कि अब काफ़ी लोग मुझको इंस्टा पे मैसेज करके पूछ रहे थे कि आप कौन सा कॉलेज ज्वाइन किए हो या फिर कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हो। तो मैं उनको बता दूं कि मैं कोई कॉलेज नहीं ज्वाइन किया, कोई इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया हूँ। मैं खुद से सेल्फ आर्ट वर्क करके, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, ना ही कोई कॉलेज ज्वाइन किया, ना ही कोई कोचिंग ज्वाइन की है। बीच में एक तो मैंने सीखने के लिए गया था पेंटिंग, तो पेंटिंग भी नहीं आई है। तो मैं पेंटिंग उतना नहीं कर पाता हूँ, लेकिन सीख लूँगा आगे जाके। लेकिन आपको मैं बताते रहूँगा कि आप कैसे आर्ट सीख सकते हो या फिर कैसे, मैं आपको सेलिंग टिप्स से हर एक टिप्स बताते रहूँगा आगे वीडियो बनाऊँगा। तो मैं आपको पहले रिकमेंड यही करूँगा कि आप घर पर रह के आर्ट करना सीखो। या कोचिंग ज्वाइन करने का मतलब ये होता है कि आप कोचिंग जाओगे, आपका डेली का रिकमेंड बन जाएगा, आप डेली की रूटीन बन जाएगी, आप डेली जाओगे, आपको स्टेप बाय स्टेप वो आर्टिस्ट बताएगा कि आपको करना क्या है ना। और आप घर पे रह के खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद से इमेजिन कर करके बनाओगे, तो आप अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप घर पे रह के प्रैक्टिस करो। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आपको जैसा लगेगा कि आपको कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। जैसे कि मैं दूसरे आर्टिस्ट को देख के सीखा हूँ और दूसरे आर्टिस्ट का वीडियो देख के सीखा हूँ। मैं कभी कहीं ये सोचा ही नहीं कि मुझे आर्ट क्यों बनाता हूँ। मैं खाली सोचता हूँ मुझे एक हॉबी बन गई है आर्ट की। मैं वो सब सोच के बनाते रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है आर्ट। जैसे कि मैं कोई वॉल पेंटिंग देखता हूँ या फिर कहीं पे भी कोई पेंट करता है या फिर कोई आर्ट्स बनाता है, तो उसकी आर्ट्स अच्छी लगती है मुझे। फिर देखने में एकदम मतलब दिल हैप्पी हो जाता है, तो ऐसा फील होता है। मैं पहला रिकमेंड ये करूँगा कि आप कैसे घर पे रह के एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकते हो। जैसे कि आप स्कूल में हो, तो स्कूल में जैसे कि आपको कभी टाइम मिले ना, तो आप प्रैक्टिस किया करो। क्योंकि आपके पास 2 मिनट का टाइम मिलेगा, 5 मिनट का मिलेगा, 10 मिनट का मिलेगा, आधे घंटे का मिलेगा, तो आप प्रैक्टिस किया करो। जब प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे, तो आप जैसे कि कोई शेडिंग सीखा करो, ब्लेंड सीखा करो, तो ये सब सीखा करो। जैसे कि आप कॉमर्स से हो, साइंस साइड से हो, तो उससे आपको नहीं मतलब है। जैसे कि आप कुछ काम भी कर रहे हो, है ना, तो कोई काम से नहीं मतलब है। आप इंस्टा पर कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि आप आर्ट के लिए टाइम कैसे निकाल लेते हो। मैं आपको बता दूं कि आर्ट के लिए टाइम नहीं निकालता हूँ मैं कभी कभी जैसे कि मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे कि मैं मोबाइल चला रहा हूँ, तो मोबाइल कम यूज़ करो। और मैं तो ये कहूँगा कि मोबाइल कम यूज़ करें। बीच में तो पबजी चल रहा था, तो पबजी लोग खेल रहे थे, तो पबजी वाले खेलने वाले बंद कर दे, क्योंकि पबजी से कुछ होगा नहीं, आपको टाइम खींचेगा, तो टाइम से कुछ नहीं होगा। आप टाइम पबजी में लगा रहे हो ना, वो टाइम केवल आर्ट प्रैक्टिस में लगा लो। जब आप प्रैक्टिस में लगाओगे, तो आप धीरे धीरे एक रिकमेंड बन जाएगा कि मुझे ये करना है, मुझे आर्ट अच्छी लगती है, तो आप आर्ट में आ जाओगे। ठीक, तो अब मैं ये कहूँगा कि आप आर्ट प्रैक्टिस क्या करो। जब आपके पास टाइम मिले, 2 मिनट 4 मिनट जो भी टाइम मिले, तो आप केवल आर्ट को प्रैक्टिस किया करो। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हो, क्लासेस भी कर सकते हो, या फिर नहीं भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। क्योंकि जहाँ पे पैसे लगते हैं ना, वहाँ पे तो हम डेली जाएंगे ही ना, तो आप कर सकते हो। तो कोचिंग में जो आपको बताएंगे, क्लासेस में बताएंगे कि आपको डेली बाय डेली करना है ना। तो आपको जैसे कि आपको जैसे कोई स्केच बनवा रहे हैं, तो आपको एक रूटीन बना के बताएंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। ठीक, आपको करना क्या है वो सब स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे। और अगर घर पे आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके सीखोगे कि यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, वहाँ पे क्या करना चाहिए। आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, तो आपको सब कुछ हो जाएगा ना। तो जैसे कि आप कैसे कि कोई इंस्टीट्यूट में चलेगा या फिर कहीं पे भी चलेगा, तो आपको खुद से प्रैक्टिस करके ही जाना पड़ेगा, या फिर कोई सिखाया होगा। जैसे कि आप कहीं पे चले जाना ना, तो मेरे आर्ट वर्क सिखाना, मतलब कि कोई भी आर्ट वर्क सिखा देना। इंस्टा पर पड़ी होगी, इंस्टा पर अपलोड किया हूँ, तो अब वहाँ से निकाल के मेरी आर्ट वर्क उनको दिखाना। अब क्या पूछना कि कैसा है, तो अगर वो आपको अगर उसमें से कमी निकाल देना, तो समझ लेना कि वो अच्छा आर्ट टीचर नहीं है। क्योंकि वो अच्छा टीचर वही होता है जो आपको रिकमेंड करे, आपको बताए कि उसमें कहाँ कहाँ कमी है, आपको सिखाएगा कि आप कैसे बना सकते हो। तो आपको वो अगर वो कमी निकाल दिया ना, तो समझ लेना कि वो अच्छा टीचर नहीं है। ठीक, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप
खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करो तो आपको खुद आएगा। क्योंकि बहुत लोग मिले थे, कह रहे थे कि हाँ ये सब काम अच्छा नहीं है, ये सब छोड़ दो, ये सब नहीं करना चाहिए। तो मैं उनको कह दूँ जिसको नहीं बनाने आता है तो वो तो यही कहेगा ही कि ये सब ख़राब काम है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको अगर बनाने आ रहा है तो आप प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप भी अच्छा आर्ट कर लोगे। जैसे कि आप कहीं से अगर आर्ट सीखने जा रहे हो तो वो उन्होंने भी तो कहीं से सीखा ही होगा, सिर्फ तो किया नहीं होगा, तो उन्होंने भी कहीं से प्रैक्टिस ही किया होगा ना, या फिर कहीं से सीखा होगा, जैसे कि बुक्स से या फिर यूट्यूब से कहीं से भी सीखा होगा। जैसे कि आपको पेंसिल के बारे में, इरेजर के बारे में, चारकोल के बारे में, चारकोल पेंसिल के बारे में, ये सब तो आपको सीखना ही पड़ेगा। ये सब बेसिक चीज़ें, अगर बेसिक आपको नहीं जानोगे ना तो आप बना नहीं पाओगे, क्योंकि बेसिक सबसे मेन होती है। तो जब आपको बेसिक ही नहीं मालूम रहेगा तो आप बना नहीं पाओगे। मैं भी पहले करता था कि मुझको भी नहीं आता कुछ भी बनाने, फिर मैं अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस किया तो मुझे आने लगा है। मैं आपको आर्ट्स अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टा दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना। क्योंकि देखो मैं भी प्रैक्टिस किया हूँ, सब प्रैक्टिस कर करके मुझे आने लगा, धीरे धीरे आता है अब ना। तो मैं तो ये कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप केवल अपने सेल्फ प्रैक्टिस करते रहो। अब मैं आपको वीडियो में बताते रहूँगा, सब कुछ बताऊँगा, शेडिंग टिप्स के बारे में बताऊंगा, ब्लेंडिंग्स के बारे में बताऊंगा, स्केच बना के दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले आपको बेसिक आनी चाहिए, तो जब बेसिक आएगी तो आप बनाओगे, फिर स्केचेस करोगे। तो मैंने भी कहीं से ऑब्जर्व कर करके ही सीखा है, मैंने यूट्यूब से, नेट से, या फिर कहीं कहीं से जो भी जैसे मैं सीखता हूँ तो फिर मैं उसको ऑब्जर्व कर करके ही सीखा है। मैं प्रैक्टिस से सीखा हूँ, ना कि किसी कोचिंग किया हूँ, इंस्टीट्यूट में गया, क्लासेस ज्वाइन किया, ये सब मैं कुछ नहीं किया हूँ। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस किया है और आज अच्छा आर्ट करता हूँ। जो भी इस फील्ड में एक्सपर्ट होता है, जैसे कि सौरभ जोशी है और हैदर अली है और बहुत सारे लोग हैं, तो आप उनको फॉलो करो। जो अच्छे इस फील्ड में अच्छा हो, अच्छा बनाता हो, तो आप उसे फॉलो करो, ना कि उनको जो आपको कहते हो कि तुम्हारा अच्छा नहीं बनाते हो या फिर ये सब खराब काम है, इनको अवॉइड करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक, आपको जैसे कि आप उनके फ़ोटो को ऑब्जर्व करो, आप उनके स्केचेस को ऑब्जर्व करो, या फिर जो भी पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, जो भी इंस्टा पर अपलोड करें, कहीं पर भी अपलोड करें, आप उनके वीडियोस को ऑब्जर्व करो। आप केवल पेंसिल उनके टिप्स के बारे में जान लो, या फिर जैसे कि आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है तो आप टाइम निकाल के क्या करो, आप वो सब सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं ना, मैं उनके फ़ोटो को ऑब्जर्व करता हूँ, उनके पोस्ट को ऑब्जर्व करता हूँ, क्या वो कैसा बनाया है। मैं उनके ऑब्जर्व करके खुद भी बनाने की प्रैक्टिस करता हूँ। तो बनाने की प्रैक्टिस किया करता हूँ ना, तो फिर मुझे भी लगता है कि कहाँ पर डार्क है, कहाँ पर लाइट है, या फिर सोशल मीडिया पर मैं इन्हीं सब फील्ड को फॉलो किया हूँ, जैसे कि इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह पे मैं इन सबको फॉलो किया हूँ। कि बाय द वे मैं आपको मना नहीं करूँगा कि आप क्लासेस ना ज्वाइन करो, कोचिंग ना करो, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में ना जाओ, इससे मैं आपको मना नहीं करने वाला, क्योंकि आपकी लाइफ भाई आप समझोगे, मैं क्या जानूँ, तो मुझे उससे नहीं मतलब है। क्योंकि आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, आप दूसरे आर्टिस्ट को ऑब्जर्व किया करो कि प्रैक्टिस कैसे करता है या फिर कैसे बनाता है, तो आप ये सब केयर किया करो। मुझे लगता है कि मेरे आर्ट वर्क से किसी को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने काफ़ी बताते नहीं होंगे, मुझे मालूम है, लेकिन कि अब उन्हें भी लगता है कि मैं आर्ट अच्छा नहीं बनाता हूँ, या फिर अच्छा बनाता भी होगा तभी उन्हें प्रॉब्लम ही होगा ना। तो फिर मुझे उससे नहीं मतलब है, तो मुझे केवल आर्ट करना है। मैं एकदम एक्यूरेट स्केच बना रहा हूँ, अब प्रैक्टिस करता हूँ। मुझको बोलते हैं कि तुम कैसा ड्रॉ करते हो, मुझे उससे नहीं मतलब भाई, उनका मन है वो जानेंगे, तो मुझे उससे क्या मतलब, मुझे केवल अपने आप से मतलब है। मैं खुद बनाता हूँ, मैं कैसा बनाता हूँ मैं जानता हूँ। काफ़ी आर्टिस्ट हैं, काफ़ी अच्छे खासे आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े हैं, उनसे भी 60, 70, 80% तक अच्छी ड्राइंग हो पाती है यहाँ तक कि। तो अब सोचिए कि वो आर्टिस्ट नहीं बन पाए, तो फिर अब वो भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं ना, और काफ़ी आर्टिस्ट तो फ्री हैंड कर लेते हैं, और काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिसकी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बिकती हैं, करोड़ों में, लाखों में बिकते हैं यहाँ तक कि। तो आप कभी ये मत सोचना कि आपसे एकदम 100% ही एक्यूरेट ड्राइंग हो पाएगी, तो ऐसा नहीं है। तो आप कभी ये मत सोचना कि कभी किसी की आर्ट में खामियां निकाले, किसी की आर्ट में गलतियाँ निकाले, ऐसी बात नहीं है। आप बस आपको उनके आर्ट के बारे में बताने की, आपकी प्रैक्टिस किए थे, गलती कहाँ निकल गई, बस आपको ये बताना रहेगा कि वो भी तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। आप आर्ट बनना चाहते हैं तो आप उनको थोड़ा बताइए कि यहाँ पर गलती है, वहाँ पर गलती है, तो वो भी प्रैक्टिस करेंगे। आपको ना
डेली का 2 घंटा 4 घंटा या फिर आधा घंटा 15 मिनट, आपको जो भी टाइम मिले आप उसमें बस प्रैक्टिस किया करो। तो ये आपको ज़रूरी नहीं कि आप पूरा दिन भर करोगे तभी आपको आर्ट आएगा। मैं भी पहले पूरा दिन भर करता था, मुझे आर्ट अब आती है, लेकिन मैं पूरा एकदम पूरा एक दिन ले लेता था कि एक आर्ट बनाना है। मैं आपको ये बता दूँ कि आप ऐसा मत किया करो। आपको स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है या फिर कोचिंग जाना होता है, तो आपको आप ये रिकमेंड करके आप अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। विल सी द नेक्स्ट वीडियो, प्रैक्टिस, डू, इम्प्रूव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।